हेलो दोस्तों, तो आइए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। साझा यानी पार्टनरशिप। पार्टनर यानी जो साथ में हमारे साथ रहता है, किसी हिस्सेदारी देता है, हमारा साथी, पार्टनरशिप। ठीक, साझा भी हमारा अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है। इससे पहले हमने केस पढ़ा था, वो भी रिलेटेड था, इससे अनुपात और समानुपात से। तो ये जो हमारा पार्टनरशिप है, ये भी हमारा क्या है, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है। पार्टनरशिप को जानने के लिए हमें फार्मूला जानना है, उसके लिए बोर्ड पर हम किसी चीज़ की पूंजी लगा रहे हैं यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कितने समय के लिए कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं। कोई पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, लगा रहे हैं, वो कितने समय के लिए कर रहे हैं। यदि इन दोनों को गुणा कर दो तो लास्ट में हमें जो प्रॉफिट मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट और इनटू समय के हमारा बराबर होगा। देखिए, कोई पूंजी है यानी इन्वेस्टमेंट है जो कर रहे हैं, वो कितने समय के लिए कर रहे हैं, इन दोनों को यदि हम मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके, सॉरी इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके। ये फार्मूला है। ठीक है, अब बस आपको याद रखना है, यदि टाइम नहीं भी देगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट है। यदि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो टाइम ही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह दिया जाए, चलो हम क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक, आगे सीधे क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि अनुपात और समानुपात से रिलेटेड, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा बताया नहीं, बस इस फार्मूले को याद रखना कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, राम, श्याम और मोहन 15, 18, 21 हज़ार का एक धंधा यानी कि कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, एक साल के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ, तो मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। राम, श्याम, मोहन, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक, 15, 18, 21 हज़ार, यहाँ ले लीजिए 15,000, यहाँ 18,000 और यहाँ 20,000। ठीक है, कह रहा है एक साल के लिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने के हिसाब से चलना है। तो यहाँ लिख दीजिए 12 महीने के लिए इसने भी लगाया होगा, 12 महीने के लिए इसमें साल में लगाया होगा। लास्ट में 90,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी यहाँ लिखते हैं कि 90,000 का से प्रॉफिट। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ बोर्ड में समझिए। देखिए, यहाँ पर उसने पूरी लगाई 15, यहाँ लगाई 18, यहाँ लगाई 21, ये सब अनुपात में होते हैं। इसमें होते हैं अनुपात में, अनुपात में चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 12 साल है, यहाँ भी 12 साल, यहाँ भी 12 साल, 12 मंथ है, एक साल। तो यहाँ से 12 आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो यानी कि जब एक साल आपको देगा, तीनों में एक जैसा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, यानी सीधे आप वहाँ पर उनकी पूंजी लिखते हैं, साल में लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, इससे कैंसिल किया जा सकता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, यानी कि 15, 18 और 21 इनकी वैल्यू है। अब इसको देख लीजिए और कैंसिल होगा क्या, देखिए 3 बचे, 15, 18, 20, 21, तो लगा गया 5, 6, 7 इनका अनुपात आया। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम जब को गुणा करोगे तो ये प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी लिखा था, हमें टाइम भी लिखा था, क्योंकि एक साल दिया था तो हमने 12 लिखा था, हमें कैंसिल कर दिया गया, आपस में ये आया, यानी अब ये प्रॉफिट बन चुका है। क्या बन चुका है, प्रॉफिट। यहाँ से देखना, हमने इन्वेस्टमेंट भी लिखा था, टाइम भी लिखा था, दोनों को जब मल्टीपल किया था तो ये रेशियो बनना है 5, 6, 7, तो यानी अब ये क्या बन चुका है, प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 90,000 का है और यहाँ प्रॉफिट तीनों कितना हो रहा है, 6, 5, 11 और 7, 18, यानी 18 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, मतलब ये भी पी है, ये भी पी है, पी से पी है, अभी पी से पी कट जाएगा तो यहाँ 1 बचे। ठीक, तो 1 में जितने का भी गुणा करना चाहें तो उसी की वैल्यू आती है, समझने का तरीका ये। तो यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यानी ये एक तरीके से एक है आपके लिए, एक। अब एक में जिसका भी गुणा करोगे उसी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर पूछ कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए मोहन को कुल कितने का लाभ हुआ। तो मोहन भाई साहब 7, तो इनको भी यहाँ पे 7 लिखो। ठीक, 18, 95 होता है 5,000 रुपये, तो 7 का लाभ हो गया 35, यानी 35,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो गया, 35,000 रुपये का लाभ हो गया। ओके, ठीक, जिसका भी पूछे उसका मल्टीपल
क्या कहता तो यहाँ 6 ले देता, यहाँ इसका कहता तो हम 5 ले देते। ठीक, समझना हमें यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया गया, जो भी रेशियो आया वो बन गया प्रॉफिट। ठीक, टाइम हमने लिखा नहीं, उसमें 12 तो सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ 3 जीरो तो वो भी कैंसिल कर दो, ये रेशियो, यानी रेशियो में चीज़ें कैंसिल की जा सकती हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा अच्छे से। देखिए क्या लिखा है कि 2 व्यक्तियों ने साझे में व्यापार किया। ठीक, पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की 5 वर्ष के लिए, दोनों ने समान पूंजियाँ लगाई। ठीक, कोई व्यक्ति है, एक मान लो फर्स्ट है, एक सेकेंड है, इन्होंने 3 वर्ष के लिए, इन्होंने 5 वर्ष के लिए, इनका टाइम है 3 और 5 का। ठीक है, ये फार्मूला आपको लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक, तो ये तो इनका टाइम हो गया 3 और 5, कह रहा समान पूंजी लगाई, तो समान पूंजी है तो यहाँ अगर आप इसकी भी पूंजी होगी, इसकी भी पूंजी होगी, तो आपस में पूंजी अनुपात में है तो कैंसिल की जा सकती है, पूंजी लिखने की जरूरत नहीं है, ना मानने की जरूरत है, हमने बस लिख दिया टाइम 3 और 5 का है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो दूसरे व्यक्ति पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, ठीक है, दोनों की पूंजियाँ समान है, तो कह रहा कुल 16,000 रुपये का, सॉरी 16 नहीं, 1,60,000 रुपये का लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए, यानी कितना लाभ है टोटल, 1,60,000, ये हो गया प्रॉफिट। इसी में कह रहा है कि हिस्सा बताओ भाई साहब, दूसरे व्यक्ति का कितना है, इसका हिस्सा बताओ। देखिए यह ना यहाँ टाइम दिया है, और ये टाइम दिया है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, और ना प्रॉफिट दिया है। तो चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दोनों के बराबर है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से गायब कर दो भाई, दोनों के बराबर है तो कैंसिल हो गई, देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या बचा, टाइम बचा। देखिए फार्मूले में देखिए, यहाँ क्या बचा, ओनली टाइम बचा। अब टाइम ही प्रॉफिट बन गया। देखो टाइम बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सबकी बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट गायब होगी, तो टाइम बराबर ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो यानी कि टाइम है जी, यही प्रॉफिट बन चुका है, ये टाइम ही क्या बन गया है, प्रॉफिट। जब ये टाइम प्रॉफिट बन गया तो यहाँ तो प्रॉफिट है 1,60,000 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का, 5 और 3 8, तो यानी 8 की वैल्यू होगी कितनी, क्योंकि हिस्सा कह रहा है सेकंड वाले की, यानी 5 का मल्टीप्लाई करना। 8 दूनी आप जानते हैं 16 होता है, 5 दूनी आप जानते हैं 10 होता है, इतने भी जीरो में सब बढ़ा दो, 4, ठीक, 2 और 2 4, तो ये आपका आ गया आंसर। फिर समझा दें, इनका टाइम ये दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात में है वो कैंसिल हो जाएगा, मानने से कोई फायदा नहीं। तो 3 और 5, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब बराबर है तो इन्वेस्टमेंट को मान लेता है एक, जब इन्वेस्टमेंट गायब कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टाइम बचेगा, ये टाइम बचा, तो ये टाइम ही देखिए बराबर में प्रॉफिट हो गया, यानी टाइम और प्रॉफिट आपस में बराबर हो चुके हैं, चाहे उसको टाइम कहो चाहे प्रॉफिट, बात है। अब क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 1,60,000 का, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का, तो 5 और 3 8 का, मैं वैल्यू निकालने की 5 की, इसलिए 5 का मैं मल्टीप्लाई समझने का तरीका थोड़ा अच्छे समझो, और आगे से भी कुछ नहीं है तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा है ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर एक साझे व्यापार शुरू किया। अब की बार पूंजी दे दी है, ठीक, लेकिन इस बार वर्ष चेंज कर दी है। देखा है कि ए की पूंजी 3 वर्ष में, बी की है 2 वर्ष के लिए, और सी की है पूंजी 1 वर्ष के लिए व्यापार में लगी। यदि कुल लाभ इतने का, इस बार अब सब वैल्यू दी हुई है, अभी तक सब चेंज कर रहा था, अब की बार सबकी वैल्यू दे दी है, तो सबकी लिख लेते हैं 20, 25, 30, ए बी और सी कितनी है, 20,000, ये हो गया 25,000, ये हो गया 30,000, ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, आई हुई है, ठीक है। समय भी दिया है, तो कितना कितना दिया है, 3 2 1, 3 2 1, टाइम है इनका 3, इनका है 2 और इनका है 1, ये टाइम हो गया, ठीक है। लास्ट में प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है प्रॉफिट तीनों को दिया कुल 70,000 रुपये, तो हम प्रॉफिट यहाँ ले लेते हैं 70,000। अब ये मालूम है प्रॉफिट दिया है, तो अगर इसके नीचे प्रॉफिट लिख देंगे तो प्रॉफिट कट जाएगा, तो जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, क्योंकि यहाँ 3 0 है, तो आप सीधी सी बात 3 यहाँ जोड़ा देंगे, 3 यहाँ से कैंसिल, ठीक, आपस में सबकी कैंसिल होगा। सबका टाइम अलग अलग है, तो टाइम अलग होने से इनका हम मनी निकाल लेते हैं, कितने टाइम से फ्री मनी बने, किसका लाभ बना, तो इनका तो 20 23 60 बना, इनका बना 50 और इनका बना 30। अब चाहे आप फिर से अनुपात में है, सबको 0 को गायब कर सकते हैं, 0 0 0, ठीक। तो यहाँ कितना बता, 6 और 5 11,
11 और 3 कितना होगा 14, यानी यही जो प्रॉफिट है 70,000 ये 14 की वैल्यू कितनी की वैल्यू है 14, ये प्रॉफिट बन चुका है ना, तो ये आपका प्रॉफिट और इनका गुणा करा के प्रॉफिट बन गया 6 5 11 3 14, 70 कितनी वैल्यू होगी 14। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ये बताइए कि बी की को कुल लाभ में से कितने रुपये मिले, बी का लाभ बताना, तो बी का लाभ देखिए बी का कितना लाभ है 5 रुपये, तो यहाँ पर 5 सॉरी अनुपात में तो आप 5 ठीक, 14 पंचे होता है 70, 55 होता है 25, इतने जीरो उसमें बढ़ा, इतना आंसर आ गया 25 है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, लाभ मतलब कितना मिला 20 को 70,000 में 25,000 इनका होगा, इसकी जिसकी वैल्यू पूछना जाए उसका मल्टीपल कर दो, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट है, प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल हो रहा है और जिसका भी मल्टीपल करोगे उसका आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राम और श्याम के अनुसार 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। दो लोग हैं, एक राम भाई एक श्याम भाई, दोनों 60 और 80 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। देखिए इसमें 60,000 और 80,000 लिखा है, देखिए 4 4 जीरो दोनों में 4 4 जीरो कैब हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात में होता है इसलिए जीरो को कैंसिल कर दिया करो। ठीक है, लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा, लेकिन परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और लगाता है और निवेश करती है। तो राम ने क्या किया, 60 तो लगाए थे, तो 6 महीने तक रुपया चलता रहा, उसके बाद जब 6 महीने हो गए उसने 40,000 रुपये और लगा दिए, यानी 60 तो वो थे 40 और लगा दिए, तो अब 6 महीने बाद उसके कितने टोटल हो गए 10 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो श्याम था उसने क्या किया, उसने 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस कर लिए, श्याम ने अपने निकाल लिए 20,000 रुपये, तो वर्ष के अंदर में उन्हें 93,000 का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश यानी एक एक का लाभ बताइए कितना हुआ। आज बोल समझते, ये भाई साहब राम है ये श्याम, हम जीरो की बात नहीं लिख रहे हैं तो जीरो जीरो कैसे हो जाता है, यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए 8। ठीक, इतने इतने तो दे रहे हैं, दोनों लोग पूंजी लगा रहे हैं। इसने 6 महीने तक पूंजी लगाई, कितने महीने तक लगाई 6 महीने तक। ठीक, इसने मैं पूंजी कितनी लगाई है, कितने महीने तक लगाई है, इसने लगाई 9 महीने तक, इसने 9 बना, ये केवल कहानी चली है 6 महीने 9 महीने तक। यही तो कह रहा है ना कि 6 माह के बाद राम ने क्या किया 40,000 रुपये और ऐड कर दिया। ठीक है, 40,000 रुपये और ऐड कर दिया, तो चूँकि देखिए यहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ 60 कर लीजिए, यहाँ 80 कर लीजिए, तब 60 करने से यहाँ देखिए 6 महीने तक चला इसकी, तो 6 महीने के बाद क्या हुआ, इसने 40,000 रुपये और मिला। देखिए 60 तो कुछ चल ही रहे हैं इसके साथ में, भाई ये 60 यहाँ 6 महीने तक चले, लेकिन अभी भी 60 बने हुए हैं ना, ये तो केवल 6 महीने की बात कर रहा है, तो 6 महीने तक हमने 60 लिख लिए, अभी 60 आगे और चल रहे हैं, तो वो तो 60 इसके चल ही रहे हैं, तो 40 ने और ऐड कर दिए 6 महीने बाद, तो कितने होगा ये पूरे 60 40 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। ठीक, और कितने महीने तक अभी चलेंगे 6 महीने तक और चलेंगे, क्योंकि 6 महीने तक हो चुके हैं, अब 6 महीने और बचे इसके एक साल में, 6 महीने ये हो गए। पहले 60 रुपये थे, मतलब इसके जो 60,000 रुपये थे वो 6 महीने तक चले, अब ये जो रुपये बने वो भी 6 महीने तक चले। अब इनकी देखिए क्या हुआ, उन्होंने 80 लगाए थे, ये 9 महीने तक, 9 महीने तक गाड़ी यही चलती रही, बिल्कुल कुछ नहीं किया इसने किया क्या सामने, बाद में इसने क्या किया 20,000 रुपये निकाल लिए 9 महीने के बाद, तो 9 महीने के बाद 20,000 जब निकाल लिए तो 80,000 रुपये थे, 20,000 निकाल लिए, तो कितने बचे इसके 60 बचे, और 60 अवधि किस कब तक चलेंगे, तो 9 महीने हो चुके हैं, एक साल होता है, तो 9 महीने में अब ये कितने को बचे 3, कितने बचे 3, इनको हल कर लीजिए, 60 ये 3 तो 60 हो गया, प्लस ये हो गया 600, तो कितना हो गया 0 6 6 3 9, तो यहाँ देखो कितना हो गया 9 8 72 720 या 36 18 180, तो कितना हो गया 0 8 10 7 2 8 9, यहाँ कितना होगा 960, यहाँ होगा 900। ठीक है, अब कह रहा है वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ है, लाभ बुक में कह रहा है 93,000 का लाभ हुआ। हम देख रहे हैं हमारा लाभ कितना हुआ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट और टाइम में गुणा कर दिया है, ये प्रॉफिट बन चुका है, क्या बन चुका है प्रॉफिट। यहाँ देखिए कितने का लाभ हुआ, ये यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और इनको चलो जोड़ लेते हैं, 6 ये आ गया 9 9 18, यानी कितना आ गया 93,000 की वैल्यू कितनी आ गई 186। अब पूछ कर रहा है प्रत्येक का बताना है लाभांश, तो प्रत्येक का बताने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक को बताने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, जिसका भी वैल्यू निकालना है, मान लो मैं 96 का निकालना है तो 96 का 90 का कर देंगे, तो 90 वैल्यू आ जाएगी, इनको काट के देख लो कैसे थोड़ी आएंगे।
ये 16 से कट जाएगा, 16 छक्का 96, ये 16 से कटेगा, 16 8 में 6 2 26 नहीं कटेगा, तो इसको काट लीजिए। पहले नंबर 2 से काट लेते हैं, 2 नंबर 18 3 6, इसको काट लीजिए, 2 चौको 8, ठीक, और 2 अट्ठे 16, ये हो गया। अब ये 93 है भी, ये भी 93, 93 से 93 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 और इसका उसमें मल्टीपल कर दीजिए, जो आ जाएगा 48। अच्छा कितना आ गया पी की वैल्यू, यानी पी सॉरी पी नहीं, राम की वैल्यू। जब हमने राम को वहाँ किया तो राम की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, राम की। तो राम ने कितने कमा लिए, 48,000, ये तो राम के हो गए। अब श्याम का निकालना, तो श्याम का निकालने के लिए क्या करेंगे, श्याम को निकालने के लिए देखिए राम का नोट कर लीजिए, राम का हो गया ये। अब देखिए यहाँ श्याम को समझ लेते हैं। श्याम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 96 जगह का लिख दो, 90 ये सब यहाँ से हटा दो, यहाँ आपको 90 लिखना पड़ेगा, ठीक, ये करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो उसको सॉल्व करें, या आप ये भी जानते हैं टोटल लाभ कितने का होगा, 93,000 का। तो सीधी सी बात, 93,000 में 48,000 घटा तो जो बचा वो केवल श्यामी का बचा, तो 93 से 48 घटा तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 13 में से 8 गया 5, इसमें 8 में से 4 गया 4, 45,000, तो कितना हो गया 45,000। ये आगे दोनों की वैल्यू ऐसे समझ लेते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये। देखिए जो 60,000 वैल्यू थी वो उसने 6 महीने तक लगाई, 40,000 का और इन्वेस्ट किया, तो 60 तो ठीक थी, 6 महीने तक चली गाड़ी, और 60,000 अभी बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन बीच में क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर से उसने 40,000 लगा दिए, तो 60 तो थे 40 और लगा दिए, तो पूरे 100 हो गए उसके। तो ये कब तक चलेंगे, 6 महीने तक भी चलेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसने क्या किया, 9 महीने तक 80 लगाए, और उसके बाद 20 निकाल लिए, तो 80 में से 20 गए तो 60 बचे, ये 3 महीने तक चलेंगे। पूरा 1 साल का ये साल हो गया, 1 साल का ये हो गया। इन्वेस्टमेंट टाइम बन गया प्रॉफिट बना 96 और 90, 0 कैंसिल कर दिए, 96 90। आप चाहें तो यहाँ भी 2 से काट के इसको सॉल्व कर सकते हो, चलो हमने ऐसे ही कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट लिखा 93,000 का, ठीक है। तो यहाँ 93,000 इन दोनों को प्रॉफिट जो कितने बनना है, तो प्रॉफिट इन दोनों जोड़ा तो बनना है 186। यहाँ 93,000 हो गया, यहाँ 186 हो गया, जिसकी वैल्यू निकाल देंगे उसका मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करोगे आंसर आ जाएगा बस। तो एक का आंसर आ गया था, तो टोटल 93,000 था, तो यहाँ पे 48,000 एक का निकल है, 93 से 48 में घटा दो तो आगे बढ़ा। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन निकालते हैं, जब सबकी वैल्यू दी है इतने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन लगाने के ऊपर है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाए उतना ज़्यादा आपको सवाल आते ही जाएंगे। अब इसके बाद एक लास्ट टाइप बता रहा हूँ, उसको समझिए। इसमें लिखा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक, समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, ठीक, कितनी पूंजी है, ए ने कितनी पूंजी लगाई, 2 वर्ष की। बी की देखिए, बी ने पूंजी लगाई है तो 2 सही 1 बटे 2 सही 2 वर्ष के लिए। एक और होगा सी, इसने लगाई है ए सही 1 बटा 2 वर्ष के लिए, ठीक है, पूंजी लगाई। वो कह रहा है किस अनुपात में पूंजी निवेश की है, किस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है, आपको बताना। ये तो इनके वर्ष हो गए, ठीक है। हमें फिर से फार्मूले बनाना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट हमको बनाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये जो दिया है ये आपकी ईयर दी है, ठीक है, ये आपकी ईयर है, वाई यानी साल दिए, टाइम दिया हुआ है, ये हो गया आपका टाइम। इन्वेस्टमेंट सबकी बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक। ये सबकी बराबर है तो सब कैंसिल हो गए आपस में। या 1 मान लीजिए, सबकी इन्वेस्टमेंट 1 थी, जब 1 का मल्टीपल करोगे तो 1 में चाहे कितने मल्टीपल उतना ही आता, ठीक। तो यहाँ क्या बचा अकेला, टाइम। अब देखिए यहाँ पे टाइम ही प्रॉफिट में से बन चुका है, टाइम ही प्रॉफिट है, टाइम ही क्या बन गया है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये टाइम दिया है, ये प्रॉफिट हो गया, तो एक प्रॉफिट पूछ रहा है, इसको हल करने की बात है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 4 1 5 है, 5 बटे 2 है, तो यहाँ वैल्यू 2 1 2 3 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर सब नीचे हर में 2 2 दिया है, तो एलसीएम ले लो 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। जब एलसीएम 2 हो गया तो यहाँ पे मल्टीपल करोगे 2 2 4 आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। ये हो गई इनकी वैल्यू 4 5 3, ठीक है। टाइम ही क्या बन गया, प्रॉफिट। लेकिन अभी ये तो केवल टाइम जो दी तो वैल्यू निकाली है, अब हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ढक लेते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको ढकिए, और जो 2 दिए उनका मल्टीपल कर दीजिए, 5 3 15, इसके नीचे लिख दीजिए, तो ये हो गया इसका टाइम की जगह प्रॉफिट निकला है, ठीक। फिर यहाँ पे 5 दिया तो 5 ढक लीजिए, अगर वही गुणा कर दीजिए, 4 3 12,
और यहाँ 3 दिया है, तीनों ढंग दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 20 आ गया। तो ये हो गया आपका अनुपात 15, 12, 20। 15, 12, 20 है इन तीनों की पूंजियों का अनुपात, यानी इन्वेस्टमेंट का अनुपात। ठीक हो गया, ये आपका आंसर, बहुत ही सरल। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं देता कि टाइम दे देता या प्रॉफिट मान लीजिए देता, ये क्या कर देता, ये कह देता प्रॉफिट है। अब अगर प्रॉफिट दे देता और टाइम पूछता तो हम इसका पर उल्टा करते, क्या करते इसका उल्टा करते। ठीक है, चूँकि जैसा दिया था वैसे हम ध्यान के लिया, और इसी तरीके के और भी आप क्वेश्चन लगाइए तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, लिखा है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 3, उन्होंने 15,000, 18,000, 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। यानी इनका समय भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी अभी तक पूंजी देती है, इन्होंने कितनी लगाए, 3 व्यक्ति हैं, कोई मान लीजिए, देखिए सबके 3 जीरो हैं, वो हम आपस में कैंसिल किए दे रहे वहीं पे, यहीं पे कैंसिल कर दो सबको 3 जीरो, तो 15, 18, 21 हो गया, सीधी सी बात, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं, सब कैंसिल हो जाए, 15, 18, 21 मान। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियाँ लगी रही, समय के किस अनुपात, यानी समय निकालना है, इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, और टाइम लोगों को क्या होगा, टाइम के बारे में क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न समय, तो उनका कोई टाइम रहा होगा पता नहीं, टाइम इनका भिन्न। फिर वही फार्मूले पाइए, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। हमें इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है, अब इनका पूछ क्या रहा है, टाइम बताएं, कह रहा है कि टाइम आपको बताना है। अब इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम निकालना, अब यहाँ पर हमें को दिया नहीं है कि सॉरी टाइम यहाँ दिया नहीं ना, हमको प्रॉफिट दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, यानी 2 चीज़ें पता होती तीसरी निकाल लेते, अब यहाँ पे पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये सब अनुपात में अनुपात लगा देंगे, वो कैंसिल कर लीजिए, 3, 5, 15 होता है, 5, 18 होता है, 30, 30 होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो हम कैसे, तो जब टाइम दिया नहीं है, सबका भिन्न भिन्न टाइम, तो हम टाइम को मान लेते हैं सबका भिन्न, तो यहाँ से टाइम को कैंसिल कर देंगे। ठीक, टाइम सबका कैंसिल हो गया, जब टाइम कैंसिल हो गया तो इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉफिट, यही इनका क्या होगा, प्रॉफिट होगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। जब टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालने के लिए इसका एंटी प्रोपोर्शनल करने पड़ेगा। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट से हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट हटा दीजिए। हम यहाँ पर इसको अगर प्रॉफिट हम 1 मान लें कि 1 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट इसके बटे में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ पे भाग कर दीजिए, तो यानी टाइम और इन्वेस्टमेंट आपस में एंटी प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि टाइम का ही उल्टा क्या होगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का उल्टा क्या होगा टाइम। ठीक है, क्योंकि हमने दिया क्या, ये जो इन्वेस्टमेंट दिया, तो इन्वेस्टमेंट उल्टा करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इन सबका क्या कर दीजिए, उल्टा कर, उल्टा मतलब 1/3 कर दीजिए, इसको 1/5 कर दीजिए, इसको 1/6 कर दीजिए, इसको 1/7 कर दीजिए। ठीक, यही आपका क्या बन गया, टाइम बन चुका है। भाई यहाँ पे इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बराबर 1/, ठीक 1/, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रॉफिट को मान लिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट को 1 मान लिया, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी टाइम का एंटी प्रोपोर्शनल करोगे तो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट का उल्टा कर दो तो टाइम बन जाएगा, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन गया, टाइम। अब चूँकि ये सब दिए हैं हर में, तो हमें तो एक फिक्स वैल्यू चाहिए होगी, तो फिक्स वैल्यू कैसे निकलेगी, इनका एलसीएम ले लो, 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, और 30 7 में एलसीएम कितना पड़ेगा, 210, तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 210, जिनका एलसीएम होगा। बारी बारी से भाग करते जाओ, उसमें मल्टीपल करते जाओ, तो 5 का जब 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, 1 का मल्टीपल करेंगे कितना ही आएगा, 6 से कर दो, 36 का 18, 36 का 18 कितना बचा, 18, 19, 20 का 3 बचा, 6 पंचे 30 हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, 7 पे कैश तो होता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी 42, 35 और 30, कितना आ गया, 42, 35 और 30, इनका आंसर हो गया।
इसमें पूछा क्या था, कह रहा था कि बताइए समय के लिए अनुपात में उनकी पूंजियाँ कितनी है। इनकी पूंजियाँ ये गए हैं कि 42, 35 और 30। इनका आंसर हो, ये पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। जैसे उसमें दिया था इन्वेस्टमेंट को यूनिट प्रॉफिट मान लिया, तो उल्टा पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट को दिया था और टाइम पूछ रहा था। तो चूँकि इन्वेस्टमेंट और टाइम का आपस में क्या होता है, मल्टीपल होता है। प्रॉफिट हमको दिया नहीं था, तो प्रॉफिट को हमने जैसे ही 1 माना, तो टाइम इसका तुरंत यहाँ चला गया, टाइम का यहाँ मल्टीपल हुआ, तो टाइम कहाँ चला गया, यहाँ डिवाइड में चला गया। अब हम ये जानते हैं कि ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं दूसरे के, जब प्रॉफिट 1 होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का उल्टा हो जाएगा टाइम, तो इन्वेस्टमेंट का हमने तुरंत उल्टा कर दिया, टाइम बन गया। जैसे टाइम बना तो चूँकि यार में तो फिक्स वैल्यू कर दी, तो हम लोग उसका गलासा ले लिया, आंसर आ गया 42, 35 और 30, ठीक। तो आपसे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद आपको और भी अधिक समझ आएगा अपने से क्वेश्चन लगाने। बहुत बहुत धन्यवाद।